students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, diseases. So students, in this chapter we shall learn about what are the deficiency diseases and how does they cause and how we prevent from these diseases. Now let's look at chapter 6, diseases. Getting started, take write the which of the following conditions are favorable in spread of some disease. बच्चों किन कंडीशंस की वजह से डिजीज स्प्रेड होते हैं उन कंडीशंस पे हमें टिक करना है। बच्चों डिजीज क्या होते हैं, अगर वाटर किसी में कलेक्ट हो जाता है तो उसमें हमारे डिजीज हो जाते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, हमारे जो स्प्रेइंग ऑफ हमारा केमिकल्स होते हैं उससे डिजीज नहीं होते बल्कि ये डिजीज को दूर करने के लिए किए जाते हैं, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल। नेक्स्ट इज गार्बेज को हम थ्रो कर देते हैं, उससे डिजीज होते हैं। नेक्स्ट में बच्चों आपके डिजीज इससे स्प्रेड नहीं होते, आपकी एक एक्टिविटी शो कर रखी कि हाउ डज वी प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। A disease is a state in which the function of a part of the body is no longer in a healthy condition. Sometimes even a healthy person can fall ill. Diseases are caused due to a variety of reasons which chiefly include a lack of proper nourishment and the transfer of germs from one person to another. There are mainly two types of disease. These are communicable disease and non-communicable disease. डिजीज एक स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी का पार्ट फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, हेल्दी कंडीशन में वो नहीं रहता। हेल्दी पर्सन भी बच्चों बीमार पड़ सकता है। डिजीज बहुत सारी रीजंस की वजह से फैलते हैं। बच्चों प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इस वजह से भी हो सकता है, या कुछ जर्म्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं तब उसे वो इन्फेक्टेड बना देते हैं। टू टाइप के हमारे डिजीज होते हैं, फर्स्ट इज कम्युनिकेबल, सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल। नाउ स्टार्ट दी कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. Such diseases are caused by germs. These germs can be bacteria, virus, fungi, or protozoa, which are so small that they can always be seen in a microscope. Some of the communicable disease caused by the germ are as follows. डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये डिजीज जर्म्स के फैलने की वजह से होते हैं। ये जर्म्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें आप एक डाई से नहीं देख सकते, इन्हें आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाएंगे। बच्चों कुछ हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे कौन से जर्म्स होते हैं उसे हम देखेंगे अपनी टेबल में। बैक्टीरिया बच्चों, बैक्टीरिया एक जर्म्स है, इससे कौन से डिजीज होते हैं? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। वायरस की वजह से पोलियो, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एड्स होता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया और डायसेंट्री होता है। फंगाई की वजह से फूड पॉइजनिंग और रिंगवर्म होते हैं। नाउ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। द जर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू द फॉलोइंग फोर मेन मोड्स। बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज जो है चार वजह से फैलते हैं। फर्स्ट इज थ्रू इन्फेक्टेड फूड इन वाटर। अनकवर्ड फूड इन वाटर कैन गेट कॉन्टेमिनेटेड विद जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीज। द फूड गेट कॉन्टेमिनेटेड थ्रू। अगर आपका खाना खुले में रखा है, पानी अनकवर्ड है, उसकी वजह से जर्म्स जो इसके ऊपर आ जाते हैं और डिजीज फैलाते हैं। बच्चों किसकी वजह से आपके जर्म्स जो है कॉन्टेमिनेटेड करते हैं फूड को? अनहाइजीनिक मेथड ऑफ कुकिंग, सर्विंग एंड स्टोरिंग फूड। आप बच्चों हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे फूड को सर्व करते हुए, बनाते हुए, फूड को स्टोर करते हुए। डर्टी हैंड्स एंड द यूज ऑफ डर्टी यूटेंसिल्स। या तो हमने साफ बर्तन का इस्तेमाल नहीं करा या गंदे हाथों से खाना खाया। इंसेक्ट सच एज कॉकरोच एंड हाउस फ्लाइज, उनको हमें दूर रखना है, वो हमारे फूड में जर्म्स इंजेक्ट कर देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज, कभी भी हमें ओपन सोर्सेज से पानी को नहीं पीना चाहिए। हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड पोलियो आर द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा पानी और गंदे खाने की वजह से हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू द एयर। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कफ, कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस, स्नीजेस और कफ, द जर्म्स आर थ्रोन आउट इनटू द एयर. These germs float in the air. When a healthy person breathes in this air, the germs enter their body and may take them sick. Common cold, diphtheria, viral fever, whooping cough and measles spread through the air. नाउ स्टूडेंट्स जो पर्सन जिसे खांसी होती है, जुकाम होता है या ट्यूबरक्लोसिस होता है, जब वो स्नीज करता है या कफ करता है, जो जर्म्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट हो जाते हैं। फिर बच्चों ये जो भी हमारा हेल्दी पर्सन होता है इस ब्रीथ करता है इस हवा में, तो फिर जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर कर देते हैं और उसे भी बीमार कर देते हैं। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वायरल फीवर जो है ये हमारे स्प्रेड होते हैं एयर के थ्रू ही। नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट, कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हैं उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं।
Now next is through direct contact. Touching an infected person, their clothing or other things used them can pass on the germs. Chickenpox, ringworm and measles spread through direct contact. बच्चों अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के सामान को टच करते हैं, उसके कपड़ों को या उसकी थिंग्स को छूते हैं, तो जर्म्स हमारी बॉडी में भी इंजेक्ट हो जाते हैं. चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म या मीजल्स जो होता है, ये हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. एड्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस. इट इज फैटल एंड हैज नो क्योर सो फार. एड्स एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस के थ्रू फैलता है और बच्चों अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं निकला. Now next is through insect. Some insects like mosquito, fleas and bugs also spread disease. They bite a sick person and suck blood with germs and pass it into a healthy person's body. Mosquitoes spread malaria and dengue and a rat, while fleas spread the plague. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिससे मस्कीटो, फ्लीज या बग्स जो होते हैं डिजीज के थ्रू स्प्रेड होते हैं. जब किसी भी ये बीमार व्यक्ति को बाइट करते हैं, उसके ब्लड को सक करते हैं और किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी को फिर वो बाइट करते हैं, इससे वो जर्म्स को ट्रांसफर करते हैं. मस्कीटो जो होते हैं मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं. रैट्स और फ्लीज जो होते हैं प्लेग फैलाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट. ओनली द फीमेल मस्कीटो बाइट्स ह्यूमन बींग्स टू सक देयर ब्लड. खाली फीमेल मस्कीटो ही बाइट करती है ह्यूमन बींग्स को ब्लड को सक करने के लिए. सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, देयर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स आर गिवन बिलो. हैव अ लुक एट देम. नाउ स्टूडेंट्स, इस टेबल में आपको शो कर रखा है. फर्स्ट कॉलम इज अबाउट डिजीज, सेकंड इज अबाउट सिम्टम्स, किन के सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज के, थर्ड इज हाउ डज वी प्रिवेंट मेजर्स. नाउ फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं रनी नोज, स्नीजिंग करना, बॉडी शरीर में दर्द होने लगता है और सोट थ्रोट, गले में खराश होती है. इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कॉमन कोल्ड से? स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, वॉश हैंड्स प्रॉपर्ली, कवर द माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग. इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहो, अपने हैंड्स को वॉश करो, अपने माउथ को कवर करो कफ या स्नीज करते हुए. मलेरिया बच्चों सिम्टम्स है इसके, फीवर होने लगता है, ठंड लगती है, बॉडी में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है. बच्चों इसके प्रिवेंटिव मेजर है अवॉइड मॉस्किटो बाइटिंग बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम. रिड्यूस मॉस्किटो ब्रीडिंग बाय प्रिवेंटिंग द कलेक्शन ऑफ स्टेगनेंट वाटर. मॉस्किटो की ब्रीडिंग सबसे ज्यादा रुके हुए पानी पे होती है. हमें घर के आसपास अपने वाटर को स्टेगनेंट फॉर्म में नहीं रखना है बच्चों. मॉस्किटो रिपेलेंट का या मॉस्किटो नेट्स का यूज कर सकते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट इज टाइफाइड. इसके सिम्टम्स होते हैं तेज बुखार, हाई फीवर, सर में दर्द, हेडेक एंड डायरिया. मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, की फूड कवर्ड एंड ड्रिंक फिल्टर वाटर. टाइफाइड बच्चों आपको साफ पानी पीना चाहिए और साफ खाना खाना चाहिए, तो आप टाइफाइड से प्रिवेंट रहेंगे. नेक्स्ट इज न्यूमोनिया. कफ होता है, इसमें खांसी हो जाती है, बुखार होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चिल्स, बच्चों सांस लेने में दिक्कत आती है, ठंड लगती है न्यूमोनिया में. स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, वॉश हैंड्स प्रॉपर्ली एंड कवर द माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग. कभी भी हमें इन्फेक्टेड पर्सन के पास नहीं जाना, अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करना है, कफ या स्नीज करते हुए माउथ को कवर करेंगे. Now student prevents the spread of communicable disease. Communicable disease present a threat to people at large scale. Their spread can be prevented through the following steps. बच्चों communicable disease जो है एक बहुत बड़ा खतरा है लोगों के लिए जो एक जगह से दूसरी हेल्दी पर्सन को बहुत तेजी से फैलते हैं. हम कैसे इससे प्रिवेंट हो सकते हैं? बाय आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन. द पर्सन इज एडवाइज्ड टू स्टे इंडोर एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल सो द डिजीज इज नॉट स्प्रेड टू अदर्स. बच्चों जो भी हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है उसे आइसोलेट कर देना चाहिए. कोई भी जर्म्स जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ नहीं ट्रांसफर हो. नेक्स्ट, बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन. दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स कैरिंग इंसेक्ट. अपने आसपास की जगह को साफ रखिए जिससे कि कोई भी जो इंसेक्ट या जर्म्स उस पर ब्लीड ना करें. बाय वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन यूज स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन्स that prevent specific disease. Vaccines increase our ability to fight disease. Different disease have different vaccines. Vaccination एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, जिसे हमें स्पेसिफिक डिजीज से वो प्रिवेंट करता है. वैक्सीन क्या करता है? हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करता है और डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट वैक्सीन दी जाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन? What are antibiotics? How they are helpful in treatment of some communicable disease? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बच्चों? इसमें कुछ केमिकल दिया जाता है जिससे आपकी बॉडी में गुड जर्म्स को क्या करा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज किया जाता है जिससे वो फाइट कर सकें डिजीज से और आपकी बॉडी को जर्म्स से बचा सके, प्रिवेंट कर सकें बच्चों, जिससे आपकी बॉडी कम इन्फेक्ट हो या आप जैसे ही कम्युनिकेबल डिजीज आपकी बॉडी पे कम अटैक करें. Now let's see the amazing fact. 2 billion people in the world suffer from various form of malnutrition which refers to both undernutrition and overnutrition. हमारी कंट्री में बच्चों 2 बिलियन पीपल लोग जो हैं मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं. या तो उन्हें ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो, या उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है एडिक्वेट क्वांटिटी में. नाउ नेक्स्ट आता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. डिजीज दैट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज.
Some of the non-communicable disease can be caused due to the deficiency of nutrients in our food. The disease due to a lack of nutrients or malnutrition are called the deficiency disease. Deficiency disease can be cured by providing the nutrition in which the patient is deficient. नाउ स्टूडेंट्स, जो डिजीज हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं होते बल्कि वो हमारी बॉडी में खुद ही बॉर्न होते हैं, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं बच्चों। ये हमारी फूड में न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं बच्चों। इसे हम लैक ऑफ न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज को हम सही कर सकते हैं जो न्यूट्रिशन की कमी है उसे फुलफिल करके। नाउ स्टूडेंट्स, बिकम पहचान, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है बैक्टीरिया। नाउ फर्स्ट को मैच करेंगे डी से, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। वायरस जो है एड्स एंड पोलियो। सेकंड को मैच करेंगे ए से, प्रोटोजोआ मलेरिया। थर्ड को मैच करेंगे बी से, फंगाई की वजह से स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। फोर्थ को मैच करेंगे सी से। नाउ some deficiency disease and their sources are given below in the table. Now students, look at the table at the deficiency disease. Now first column is about deficiency disease. नेक्स्ट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ, किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, एंड द सोर्सेज ऑफ द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट। अब हम इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, किन सोर्सेज को लेके। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाइट ब्लाइंडनेस, पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली इन दी लाइट, डिम लाइट और एट नाइट। जो कम रोशनी में या रात के समय नहीं देख पाते उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से। एग, फिश और कैरेट से ये कमी को पूरा किया जा सकता है ये लेके। नेक्स्ट इज बेरी, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, कॉजेज लॉस ऑफ एपिटाइट। इसमें एपिटाइट लॉस हो जाता है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हो जाता है विटामिन बी की कमी की वजह से। पीस, मीट, सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस में विटामिन बी ज्यादा होता है, इसे हमें लेना चाहिए। स्कर्वी, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है विटामिन सी की कमी की वजह से। स्प्राउटेड ग्रेन्स, ऑरेंजेस, लेमन्स एंड टमाटो जो होते हैं स्कर्वी को दूर करते हैं। रिकेट्स, वीक बोन्स, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। मिल्क, एग, लिवर, फिश और सनलाइट जो होते हैं रिकेट्स की कमी को दूर करते हैं, विटामिन डी की कमी को दूर करते हैं। एनीमिया, लेस आयरन इन द ब्लड मेक्स वन लुक पेल एंड टायर्ड। आयरन की कमी की वजह से स्किन येलो हो जाती है, हम थकान महसूस करते हैं बच्चों, ये आयरन की कमी की वजह से होता है। मीट, एप्पल, स्पिनच, रेजन्स, बाजरा में सबसे ज्यादा आयरन होता है, ये आपको लेना चाहिए। गॉइटर, स्वेलिंग ऑफ द नेक अंडर द डेवलप्ड बोन्स एंड टीथ। बच्चों नेक स्वेल होने लगती है, सूजन आने लगती है बोन्स के अंदर और हमारे टीथ के अंदर, उसे हम गॉइटर कहते हैं। ये आयोडीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से होता है। एग, फिश, कैरेट, पपाया, मीट, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आप इन कमी को दूर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द इमेज ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया एंड गॉइटर. Now become pacham, fill in the blank. First is deficiency of vitamin A causes night blindness. Next, the swelling of the neck take place in throat. Dash and dash are resources of vitamin C, lemon and orange. Dash are disease causing organisms, microbes. The articles of dash should be washed separately and disinfected infected person. Now students, आगे है आपका some non-communicable disease that are not deficiency disease are allergies, obesity, heart disease and diabetes. कुछ हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं एलर्जीज, ओबेसिटी यानी फैट का इंक्रीज होना, हार्ट डिजीज या डायबिटीज। एलर्जी इज अ कंडीशन दैट मेक पीपल सिक आफ्टर ईटिंग, टचिंग और ब्रीथिंग समथिंग दैट इज harmless to most of the people. Some people are allergic to dust, pollen from flowers or certain food items. Obesity is a condition caused due to the excessive accumulation of fat in the body. It often leads to diabetes and heart disease. एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों जो लोग बीमार हो जाते हैं कोई चीज़ को टच करने से, ईट करने से, या बच्चों जो और लोगों को जिनसे खतरा नहीं है मगर वो बीमार हो जाते हैं, वो एलर्जी होती है। कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कुछ को किसी फूड आइटम से एलर्जी होती है। ओबेसिटी हमारी दूसरी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का फैट इंक्रीज होने लगता है, इससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज भी हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए, ईट अ बैलेंस डाइट। A balanced diet prevent and cure deficiency disease. It is also used for preventing and treating obesity. आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होंगे और आप ओबेसिटी से भी बच जाएंगे, ना ही ज्यादा खाएंगे ना ही कम
ईट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलर एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे आपको कोई हार्ट डिजीज नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी और ओबेसिटी भी नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द न्यू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज डिजीज, an abnormal condition of one or more body part that do not allow the body to function properly। डिजीज बच्चों एक abnormal condition होती है जब हमारा एक कोई भी बॉडी पार्ट ठीक तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं स्प्रेड होते। कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो जाते हैं। जर्म्स, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड इन्फेक्शन। जर्म्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कंटेनिंग वीक और डेड जर्म्स दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीन में बच्चों बायोलॉजिकली प्रिपेयर किए जाते हैं वीक और डेड जर्म्स जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। इम्यूनिटी मतलब होता है कि हम कितना इन्फेक्शन से लड़ पा रहे हैं, क्षमता क्या है हमारी बॉडी की। वैक्सीनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोवाइड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वैक्सीन दी जाती है किसी भी बॉडी को डिजीज से बचने के लिए। नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, मलेरिया एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया और डिसेंट्री प्रोटोजोआ से फैलते हैं। चिकन पॉक्स एंड मीजल स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से चिकन पॉक्स फैलता है। बेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी हो जाता है। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। बैलेंस डाइट प्रिवेंट एंड क्योर्स डेफिशिएंसी डिजीज। बैलेंस डाइट क्या करते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज से हमें बचाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है बॉडी के लिए। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है बच्चों, बैक्टीरिया की वजह से। सी इज द राइट आंसर। चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म एंड मीजल स्प्रेड थ्रू, किसकी वजह से होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सी इज द राइट आंसर। फीवर, चिल्स, बॉडी एक एंड वॉमिटिंग आर द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। सी इज द राइट आंसर। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सी इज द राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। रैट एंड फ्लीज स्प्रेड थ्रू प्लाग। बी इज द राइट आंसर। Now students, let's do exercise B, fill in the blanks. Disease that can spread from one person to another are called the communicable disease. Communicable disease are caused by microorganisms या microbes. Cough, fever, shortness of breath and chills are symptoms of pneumonia. Next, running nose and sneezing are symptoms of. Next में हम fill करेंगे cough and cold. Beriberi affects the Dutch system, nervous system, and causes loss of eyesight. Now student, let's do exercise C. Write T for true and F for false statement. First, goiter is a communicable disease. No, it is false. A balanced diet prevent and cure deficiency disease. Yes, it is true. Anemia is caused due to the deficiency of vitamin D. आयरन की कमी की वजह से होता है, ये तो गलत है, it is false. Disease of the lungs and heart are pollution related disease. lungs और heart के बच्चों पॉल्यूशन की वजह से भी होता है और ओबेसिटी की वजह से भी होते हैं ये तो इट इज फॉल्स। पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज नहीं है ये। मस्कीटो स्प्रेड कॉलरा एंड टाइफाइड। मस्कीटो जो होता है कॉलरा और टाइफाइड स्प्रेड करते हैं। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज लेट्स डी एक्सरसाइज मैच दी कॉलम। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से क्या होता है, टाइफाइड एंड कॉलरा। फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। थ्रू एयर, एयर की वजह से बच्चों वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड। सेकंड को मैच करेंगे ए से। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म। थर्ड को मैच करेंगे बी से। इंसेक्ट के थ्रू मलेरिया, डेंगू हो जाते हैं। फोर्थ को मैच करेंगे सी से। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.